नमस्कार दोस्तों, आशा है आप ठीक होंगे। आजकल देश में तिलचट्टों का बहुत जोर है और इन्हीं तिलचट्टों को ध्यान में रखते हुए तिलचट्टा प्रेमियों के द्वारा यहाँ तक कि एक राजनीतिक दल भी बना लिया गया, कॉकरोच जनता पार्टी, या जिसे CJP का नाम दिया जा रहा है। भारत में निश्चित रूप से जब से मोदी सरकार बनी है 2014 में, तब से रह रह करके विदेशी ताकतें और विदेशी ताकतों के प्रश्रय पर देश की ही कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें लगातार 2014 से अब तक लगभग हर वर्ष कोई न कोई ऐसा शगुफा छेड़ती रहती हैं या इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करती रहती हैं कि देश की जनता का ध्यान भटकाया जा सके और सरकार की लोकप्रियता को कम किया जा सके, और सबसे बढ़ करके कि सरकार के लिए समस्याएं खड़ी की जा सके। सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जनतंत्र में जनता के मत को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। जनता जनार्दन कहा गया है। यदि देश की जनता बार बार किसी एक दल को सत्ता प्रदान कर रही है और अन्य दलों को विपक्ष में बैठने का जनादेश प्राप्त हो रहा है, ऐसे में सरकार की कमियों को रचनात्मक ढंग से उजागर करने के स्थान पर राष्ट्र विरोधी हरकतें करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल करना और राष्ट्रीय स्तर पर देश में अराजकता का वातावरण उत्पन्न करने का एक लंबा सिलसिला हमारे देश में चला आ रहा है। आजकल अब नया शगुफा ये छोड़ा गया कि देश में जो युवा है, युवकों में एक कसमसाहट सी है और सरकार युवकों की उस भावना का किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से दमन कर रही है। देश के जो समाचार चैनल या इस प्रकार के जो बड़े मीडिया घराने हैं, उन मीडिया घरानों को अपने प्रभाव में रखते हुए सरकार केवल उन्हीं चीज़ों को लोगों तक पहुंचने देती है जो सरकार की छवि को बेहतर करते हैं, और सरकार की जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। और इसकी वजह से युवकों में, जिसे जेन जी का नाम दिया जा रहा है, एक भयानक आक्रोश है। लगभग 18-20 वर्ष से लेकर के 30-35 वर्ष तक की उम्र के युवकों में बहुत अधिक भयानक आक्रोश है इस सरकार के विरुद्ध, और उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए इस तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी का विदेश में बैठे हुए, अमेरिका के बोस्टन में बैठे हुए एक व्यक्ति अभिजीत दीपके के द्वारा गठन किया गया। और पता करने पर यह पता चला कि ये अभिजीत दीपके पहले से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, उसके मीडिया को मैनेज करने की भूमिका पहले से निभाते रहे हैं, और फिर से डीप स्टेट के इशारे पर सरकार के लिए समस्याएं खड़ी करने या सरकार को अस्थिर करने की साजिश के तहत इस कॉकरोच जनता पार्टी को स्थापित किया गया है। ये कहा गया कि युवकों में इतना अधिक असंतोष है कि केवल कुछ घंटों में ही, इसकी स्थापना के कुछ घंटों में ही ऑनलाइन लाखों लोगों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली, और 15-16 मई के आसपास इसकी स्थापना की गई, और कुछ ही दिनों में इसके फॉलोअर 2 करोड़ से अधिक हो गए इंस्टाग्राम वगैरह पर। और एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर से भी कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई। हकीकत क्या है कि पूरी तरह से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा
फैलाने की कोशिश की जा रही है। प्रोपेगेंडा का मतलब ही होता है फॉल्स। दरअसल शायद इस विचारधारा के लोगों ने हिटलर का जो विदेश मंत्री था गोबल्स, उसके इस विचार को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है कि यदि किसी झूठ को 100 बार कहा जाए तो वह झूठ भी सच में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए झूठ पर झूठ बोलते हुए ये कहा गया कि देश के युवकों में घोर असंतोष व्याप्त है और उस असंतोष को व्यक्त करने का मौका सरकार नहीं दे रही है। यही कारण है कि युवकों के इस असंतोष को अभिव्यक्ति देने के लिए जैसे ही काकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ, ऑनलाइन कुछ ही दिनों में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। और कहा तो यहां तक गया कि ये देश में एक इतने बड़े आंदोलन का स्वरूप धारण करेगा कि जिस प्रकार से नेपाल में वहां की सरकार को इस जैन जी के आंदोलन के चलते सत्ता छोड़नी पड़ी, उसी तरह से भारत में भी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित सरकार को भी जनता के दबाव में आकर के या जैन जी के दबाव में आकर के त्याग पत्र देना पड़ेगा। शायद इसी ख्याली पुलाव को हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी पका रहे हैं और वे खुलेआम बयान दे रहे हैं कि 1 वर्ष के भीतर ही मोदी को त्याग पत्र देना पड़ेगा। हालांकि उनकी शब्दावली इससे भी गंदी है मोदी जी के लिए, जो हम कह नहीं सकते, असभ्यता के दायरे में वो चीजें आएंगी। प्रश्न ये उठता है कि आखिर तिलचट्टा या काकरोच का प्रश्न उठा कहां से? तो दरअसल पूरा मामला ही गलत संदर्भ में कोट किया जा रहा है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे बहुत से युवक हो गए हैं जो अयोग्य हैं या फर्जी डिग्रियां लेकर के न्यायालय के समक्ष चले आते हैं और वे परजीवी या कॉकरोच की तरह से हो गए हैं। इसे युवकों के प्रति एक प्रकार से अपमानजनक मानते हुए जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान को युवा विरोधी मानते हुए इसके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई और उसी की प्रतिक्रिया में ये काकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ है। अब हकीकत क्या है? एक तो जस्टिस सूर्यकांत ने शीघ्र ही अपना यह बयान दिया कि उनका उद्देश्य सामान्य युवकों को काकरोच कहना या परजीवी कहना या फर्जी या अयोग्य कहना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो न्यायालय के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं, न्यायालय के कामकाज में अनावश्यक रूप से विलंब करते हैं, उसके लिए व्यवधान उपस्थित करते हैं। देश के सामान्य युवकों के प्रति जस्टिस सूर्यकांत के मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना या इस प्रकार की हल्की बात नहीं है। काकरोच जनता पार्टी के लोगों के द्वारा यह कहा गया कि जस्टिस सूर्यकांत को संविधान में हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रहनुमा के रूप में, उसके अलमबरदार के रूप में भूमिका निभाना चाहिए था और युवकों को पूरी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। और इस प्रकार का वो बयान यदि देते हैं तो वास्तव में युवकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक प्रकार से अनदेखी या उसका दमन है। ये लोग ऐसा कहते समय भूल जाते हैं कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क, जिसके तहत वाक स्वातंत्र या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है, उसमें बहुत से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या युक्त प्रतिबंधों की भी बात कही गई है।
राष्ट्र की एकता, अखंडता, मानहानि, अपराध उद्दीपन, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इत्यादि, लोक व्यवस्था अर्थात विचार व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर इन सबको क्षति पहुंचाने वाली कोई भी बात नहीं कही जा सकती, कोई भी काम नहीं किया जा सकता। लेकिन वास्तव में कॉकरोच जनता पार्टी के बहाने देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। एक अत्यंत लोकप्रिय जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार और विश्व स्तर पर लोकप्रिय प्रधानमंत्री को अस्थिर करने की कोशिश के तहत विदेशी इशारे पर इस प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी इस आंदोलन की हवा निकल गई जब कल दिल्ली में पहला सम्मेलन औपचारिक रूप से इसका किया गया। सरकार ने पूरी छूट प्रदान की कि सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक आप अपना ये आंदोलन चलाइए, लेकिन मात्र 1000-2000 लोग ही इकट्ठा हुए और उसमें भी आधे से अधिक तो यूट्यूबर्स और मीडिया के लोग थे। तो जिस पार्टी की तथाकथित सदस्यता के बारे में कहा जा रहा था कि 2 करोड़ से अधिक लोग इसके सदस्य हो गए हैं, उसके समर्थन में चलाए जा रहे इस आंदोलन में मात्र 1000 या 2000 लोग इकट्ठा हुए। दरअसल विश्लेषण से पता चलता है कि इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यता में जिन लोगों ने भी सदस्यता ग्रहण की है, उसमें से भारतीयों की संख्या, चाहे वो भारत में रह रहे हो या विदेशों में रह रहे हो, भारतीयों की संख्या मात्र 14% के आसपास है। शेष भारत के बाहर के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं या खाड़ी देशों के हैं या अमेरिका, यूरोप के देशों के वे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में भारत की वर्तमान सरकार के विरोधी हैं, या कहा जाए कि पूरे भारत के ही विरोधी हैं। इसका कारण क्या है कि परंपरागत रूप से विश्व की मठाधीशी करने वाले जो अमेरिका जैसे देश रहे हैं और भारत लंबे समय तक ऐसे देशों का पिछलग्गू बना रहा। विगत 1 दशक से भी कुछ अधिक समय से भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना शुरू किया है और भारत विश्व में सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टि से अपनी एक स्वतंत्र और ताकतवर मजबूत देश की छवि निर्मित करने में सफल रहा है। यही कारण है कि परंपरागत रूप से विश्व पर अपना डोमिनेंस रखने वाले जो देश हैं, भारत की इस स्थिति को सहन नहीं कर पा रहे हैं और किसी न किसी बहाने, किसी न किसी चीज की आड़ लेकर के देश में देश विरोधी ताकतों को शह दे करके इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं। हमने देखा कि एक लंबे समय तक भारत में गठबंधन की सरकारें चलती रहीं और गठबंधन की सरकारें स्वाभाविक रूप से कमजोर सरकारें होती हैं, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों की खींचतान के कारण सरकार को चलाते रहने के लिए बहुत प्रकार के समझौते करने होते हैं। लेकिन वर्ष 2014 से भारत में गठबंधन की सरकार की मजबूरी नहीं रही। यद्यपि अलायंस की सरकार रही है, एनडीए की सरकार है, बावजूद इसके चूंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर ही इतनी अधिक सीटें प्राप्त हुई, 2 बार तो पूरी तरह से बहुमत ही प्राप्त हो गया और इस बार भी 240 से के आसपास सीटें हैं। तो ऐसे में एक सशक्त सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और सरकार पूरी तरह से जिस प्रकार राष्ट्रहित में जिस प्रकार की नीतियों को बनाना चाह रही है, लागू करना चाह रही है, वो सब कुछ करने में सफल है। स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रही है। यह भारत के दुश्मनों को खटक रहा है और सरकार
का विरोध करते करते भारत के बहुत से राजनीतिक दल और उनके नेता सरकार विरोधी होने के साथ साथ राष्ट्र विरोधी भी होते जा रहे हैं। दरअसल लगातार 12 वर्ष से सत्ता से बाहर होने के कारण उनकी जो कुंठा है वह कुंठा सरकार विरोध के स्थान पर राष्ट्र विरोध में परिवर्तित हो चुकी है और वास्तव में इन्हीं सब चीजों की परिणति है कॉकरोच जनता पार्टी। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में ये लोग जो इस सरकार से असहमत हैं वह अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, लेकिन देश की जनता क्या ऐसे लोगों के साथ है? तो बिल्कुल ही नहीं। स्पष्ट हो गया कल कॉकरोच जनता पार्टी का जो सम्मेलन आयोजित किया गया दिल्ली में, उसमें उपस्थित लोगों की संख्या को देख करके। दूसरी बात की सरकार ने पूरी तरह से बिना किसी शक्ति के इस आंदोलन को करने को छूट प्रदान की, इसलिए सरकार के ऊपर दमन करने, कुचलने, विचार व्यक्त की स्वतंत्रता को दबाने इत्यादि के आरोप भी अपने आप ही बेबुनियाद सिद्ध हो गए। अभी हम देख रहे हैं कि एक नया मामला चल रहा है जिसको कि जेन जी से ही जोड़ करके देखा जा रहा है कि हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, परीक्षाओं का संचालन सरकारें या जो संस्थाएं उन परीक्षाओं का संचालन करने के लिए बनाई गई हैं उनके द्वारा नहीं ठीक से नहीं किया जा रहा है। एनटीए के द्वारा बार बार नीट परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को ठीक से दूर न कर पाना और उस विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस सब पूरे संपूर्ण मामले में ढुलमुल रवैया, इस प्रकार की जो जेन जी तथाकथित जेन जी के मन का जो आक्रोश है उस आक्रोश को बढ़ाने का काम कर रहा है और वास्तव में इन्हीं सब चीजों की आड़ लेकर के इस कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया गया और ये कहा गया कि हम चाहते हैं, मतलब इस पार्टी के लोग, कि धर्मेंद्र प्रधान त्याग पत्र दें। वास्तव में धर्मेंद्र प्रधान तो एक बहाना है, ये लोग तो चाहते हैं कि खुद सरकार ही त्याग पत्र दे दे, लेकिन अभी इनका आंदोलन इतना मजबूत नहीं हुआ है कि सीधे सीधे ये इस प्रकार के की मांग रख सके, इसलिए अभी धर्मेंद्र प्रधान के ही त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं। यहां पर हम स्पष्ट कर दें कि धर्मेंद्र प्रधान से हम भी सहमत नहीं हैं। छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। छात्र और उनके माता पिता कितना मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, छात्र कितना मुश्किल से उस परीक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित होकर के तैयारियां करते हैं और परीक्षा लेने वाली एनटीए जैसी संस्थाएं इतनी लापरवाही से परीक्षाओं का संचालन करती हैं कि बार बार गड़बड़ियां होती हैं। पिछली बार भी गड़बड़ी हुई, इस बार भी गड़बड़ी हुई और परीक्षा का दोबारा आयोजन किया जाना, हास्यास्पद बातें कहना कि इस बार एयरफोर्स को लगाया जाएगा परीक्षा को संचालित करने के संबंध में, परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों को पहुंचाने इत्यादि के संबंध में, परीक्षा केंद्रों की निगरानी इत्यादि के संबंध में। इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही हास्यास्पद हैं और कहीं न कहीं सरकार की छवि को धूमिल करती हैं। मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि एक बार भूल हो तो भूल है और यदि वो बार बार हो तो भूल नहीं है, गलती है। उस गलती का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए और उसके उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को बिना हीला हवाली के स्वेच्छा से ही अपने पद को त्याग देना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि वो स्वयं तो त्याग पत्र दे नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी न जाने क्यों उनसे त्याग पत्र नहीं ले रहे हैं। वास्तव में युवकों के मन में
यह स्थिति एक असंतोष को उत्पन्न करने वाली स्थिति है। रही सही कसर सीबीएसई मामले ने पूरी कर दी कि सीबीएसई के द्वारा इस बार पहली बार परीक्षाओं के मूल्यांकन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया शुरू की गई कि परीक्षार्थियों के कॉपी को स्कैन करके ऑनलाइन चेक किया गया और स्कैन के दौरान स्कैन्ड कॉपी इतनी खराब या धुंधली थी कि छात्रों के द्वारा उन कॉपियों पर दिए गए उत्तर स्पष्ट रूप से पढ़े भी नहीं जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि परीक्षकों के द्वारा उनके मूल्यांकन में बहुत सारी त्रुटियां हुई। इसके लिए हम परीक्षकों को भी दोष नहीं दे सकते। आखिर इतने बड़े पैमाने पर सीबीएसई बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड है पूरे देश का, जो देश और देश के बाहर के भी बहुत से अन्य विद्यालयों के लिए भी परीक्षा करवाता है, उसके द्वारा इस प्रकार की गड़बड़ी, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, वास्तव में अफसोसजनक है। और इस मामले में भी सरकार की स्पष्ट नीति नहीं दिखाई पड़ रही है। मामले की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। आखिर शिक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़, इस प्रकार का मजाक और हमारे छात्रों के साथ इस प्रकार का मजाक कब तक होता रहेगा? सरकार कहती है कि दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी, 21 जून को नीट की परीक्षा फिर से होगी। उसके लिए छात्रों को दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा, दोबारा फीस नहीं देनी होगी, लेकिन फिर से छात्रों को उसी परीक्षा के लिए 2 महीने और व्यस्त रहना पड़ेगा। उनके आने जाने यानी प्रकार की व्यस्तताओं के बीच से उसके लिए समय निकालना, अन्य खर्चों व्यय को उठाना। आखिर ये स्थितियां क्यों उत्पन्न की जा रही हैं? यदि उन छात्रों के अभिभावक बन करके उन छात्रों को और उन अभिभावकों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसकी कल्पना करें। धर्मेंद्र प्रधान और सरकार में बैठे हुए अन्य लोग, तो वे समझ पाएंगे कि वास्तव में नीट के द्वारा किस प्रकार की समस्याएं कितने बड़े पैमाने पर खड़ी की जा रही हैं और सरकार के लिए इस प्रकार की चीजें कितना आत्मघाती सिद्ध होने वाली हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप इस वीडियो के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। आपकी आवाज़ बुलंद करना हमारा उद्देश्य है। हम ना तो किसी के समर्थन में हैं, ना किसी के विरोध में हैं। हम यदि किसी के समर्थन में हैं तो हम देश की जनता के समर्थन में हैं, देश के छात्रों के समर्थन में हैं, उन छात्रों के अभिभावकों के समर्थन में है, और सबसे बढ़कर हम अपने देश के, अपने राष्ट्र के समर्थन में हैं। धन्यवाद।